सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का तरीका सिखाऊंगा और आप यहां से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपको यहां से कहीं भी नहीं जाना है, कोई भी ब्रांच आपको विजिट नहीं करना है और आपको यहां पर सिर्फ 5 मिनट के अंदर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा और आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से गूगल पे, फोन पे वगैरह बहुत ही आसानी से आप यूज कर पाएंगे, चला पाएंगे और भीम यूपीआई का कोई भी अदर एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से आप यूज कर पाएंगे, उसको चालू कर पाएंगे और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप इसमें पैसा नहीं रखते हैं, कोई भी बैलेंस अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपको बैंक की तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये जीरो बैलेंस है, बिल्कुल फ्री है। तो किस तरीके से ये अकाउंट ओपन होगा चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे भी यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आप लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ ऊपर में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 लाइन्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 अकाउंट दिख रहा होगा, एक सैलरी अकाउंट है और उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट दिख रहा है। तो इस सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट, यहाँ पर इसके नीचे आप देखेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट दिख जाएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टेटस से आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखेंगे सेविंग अकाउंट यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली स्क्रॉल नीचे करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ का बटन है, इस अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको इस तरीके से टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो मोबाइल है यहाँ पर वेरीफाई हो गया। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोल रहा है इंटर वैलिड ईमेल आईडी। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना है क्योंकि ईमेल आईडी देंगे तो आपके अकाउंट में ये ईमेल आईडी जुड़ जाएगा और ये आपने जो मोबाइल नंबर से वेरीफाई किया ये मोबाइल नंबर भी आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो वो डालना है क्योंकि इसमें ईमेल आईडी पे आपको मैसेज भी आएगा, ओटीपी आएगा और अगर बैंक की तरफ से कोई भी अपडेट आया तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा और इस ईमेल आईडी पर भी मैसेज आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। आपके ईमेल आईडी पर जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पर आपको 6 डिजिट का यहाँ पर ओटीपी आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मेरे ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को मैं यहाँ से उठा करके वहाँ डालूंगा। ओटीपी डालते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका पैन कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, इस कंटिन्यू के बटन को क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल और ईमेल सिर्फ वेरीफाई हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका आधार, पैन सब वेरीफाई होगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन
पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपने जो मोबाइल नंबर से वेरीफाई किया वो भी दिखा रहा है, ईमेल भी दिखा रहा है और पेन भी दिखा रहा है, यानी कि ये तीनों का तीनों आपका वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको बता रहा है केवाईसी करने के लिए, यानी कि आधार केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में टिक लगाएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे एक वेरीफाई का ऑप्शन है, इस वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना जो आधार कार्ड का जो नंबर है 12 अंक का, इसमें मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई कर लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे देखेंगे OTP डालने का ऑप्शन दिख रहा है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर ये OTP आएगा। मेरे नंबर पर आ चुका है OTP, मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 80% मेरा ये कंप्लीट हो चुका है जो प्रोसेस है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है कि अब मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया, ईमेल ID भी वेरीफाई हो गया, पैन कार्ड भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर देखेंगे मेरे आधार कार्ड से मेरा जो एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया। एड्रेस 1 में मेरा वार्ड नंबर जितना जो एड्रेस होता है वो ले लिया। और उसके बाद देखेंगे एड्रेस लाइन 2 में देखेंगे मेरा जो गांव का जो एड्रेस है मेरे घर का वो ले लिया। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सारा चीज़ यहाँ पे पिन कोड वगैरह वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया। यानी कि मैंने अपने आधार कार्ड को जैसे ही वेरीफाई किया, मोबाइल नंबर से OTP दिया और सारा का सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया। यहाँ पर देखेंगे पिन कोड के नीचे आपको लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो है परमानेंट एड्रेस, और कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि आप अगर अपने एड्रेस पे नहीं है, अपने गाँव में अपने घर पे नहीं है, किसी दूसरी जगह पे कहीं दूसरी शहर में है, तो यहाँ पर आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप किसी दूसरे जगह पर है तो, अगर आप अपने घर के एड्रेस पर है तो यस के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो के ऊपर ही क्लिक रहने देना है। अगर आप अपने घर पे नहीं है, अपने परमानेंट एड्रेस पे नहीं है, कम्युनिकेशन एड्रेस पे है यानी कि किसी दूसरी जगह पर है और वहाँ से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वहीं का आपको यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में तो एड्रेस 1 में देना है, आपकी जगह का नाम जो भी एड्रेस है वो देना है। एड्रेस 2 में देना है। उसके बाद यानी स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपका जो करंट एड्रेस है उसका वहाँ पर का जो पिन कोड होता है उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे आपको दे देना है। वहाँ का यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरीके से स्क्रॉल ऊपर करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ टाइप, यानी कि वहाँ का कोई भी प्रूफ किसी का भी जान पहचान का यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देने के बाद जैसे इसको क्लिक करेंगे और कौन सा एड्रेस यहाँ पर देना, किसी का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी उसमें एड्रेस होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो दे देंगे। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे होम ब्रांच स्टेट लिखा हुआ है, यानी कि स्टेट का नाम देंगे जहाँ पर आप ब्रांच को ओपन करना चाहते हैं, जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टेट देंगे, इसको सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे होम ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट देना है। उसके बाद देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ब्रांच रहेगा सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। जो सबसे नज़दीक होगा वो आपको यहाँ पर देना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके और जो सबसे नज़दीक है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस ब्रांच का यहाँ पर एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस है यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे देखेंगे सबमिट का बटन है, इस सबमिट के बटन का आपको क्लिक कर देना है और स्क्रॉल थोड़ा सा इस तरीके से नीचे करना है। लेकिन मेरा जो एड्रेस है यहाँ पर देखेंगे जो मैंने बताया था कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो मेरा परमानेंट एड्रेस जो मैं जहाँ का मैंने एड्रेस डाला जो आधार कार्ड का मेरा है वो सेम टू सेम है। तो मैं यस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जितना है ऑटोमेटिक मेरा फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो मैंने ब्रांच का बोला था वो ब्रांच यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ सिंपली यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरा बिहार है तो बिहार सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसमें मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर में आप देखेंगे होम ब्रांच लिखा हुआ है, यानी कि आपके नज़दीक जो सबसे नज़दीक ब्रांच है वो नज़दीक ब्रांच को आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारा जितना भी आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िला में जितना भी ब्रांच होगा इस तरीके से आ जाएगा और आप यहाँ पे सबका नाम पढ़ेंगे। सबसे जो नज़दीक एरिया है वो एरिया आपको चूज़ करना है, यानी कि किस एरिया में आपको, किस ब्रांच में आपको ये अकाउंट ओपन करना है। जो सबसे नज़दीक है मेरा उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ का जो है एड्रेस फिल हो गया। जो मैंने यहाँ पर चूज़ किया था ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका एड्रेस फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबमिट के बटन पर सिंपली हम लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ अबाउट यहाँ पे बोल रहा है टेल यू मोर अबाउट
यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप क्या है, मिस्टर मिसिस क्या है यहाँ पर वो आपको देना है। तो यहाँ पर मैं मिस्टर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मिडिल नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट नेम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा फर्स्ट नाम यहाँ पहले से लिखा हुआ है। मिडिल नेम में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद ये नीचे देखेंगे लास्ट नेम में यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मेरा नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जेंडर मेरा फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे मेल है तो मेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मेल के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर टाइप, यानी कि आप किस तरीके का कस्टमर है वो आपको चूज करना है। कस्टमर टाइप में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल है, सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर देखेंगे पेंशन वाला जो होता है वो है। तो यहाँ पर मैं सिंपली जनरल के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं जनरल हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ईमेल आईडी जो मैंने वहाँ फिल किया था पहले वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे पूछा जा रहा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के हैं? तो मैं इंडिया का हूँ तो यहाँ पर यस करूँगा, अगर नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं इंडिया का हूँ तो यस के ऊपर क्लिक रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू का बटन है, तो इस कंटिन्यू के बटन को सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, यानी कि फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद इस बॉक्स में लिखना है मदर्स नेम। यहाँ पर रिलीजन लिखना है, आप हिंदू है या मुस्लिम है वो लिखना है। यहाँ पर देखेंगे इस बॉक्स में आपको कास्ट लिखना है। और यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन है कि क्या है वो आपको लिखना है। तो चलिए ये फॉर्म मैं फिल कर देता हूँ। ये मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर देखेंगे फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पर देखेंगे रिलीजन और यहाँ पर देखेंगे तो कास्ट और इंडियन सारा चीज़ सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देना पड़ेगा, यानी कि आपका शादी हुआ है या सिंगल है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद इस बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एजुकेशन देना पड़ेगा, आप कितना पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है और उसके नीचे देखेंगे तो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका इनकम पूछा जा रहा है, यानी कि आपका मंथली इनकम कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपका एनुअल इनकम भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका 1 साल का इनकम क्या है वो भी आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करना है और यहाँ पर देखेंगे यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नॉमिनी डिटेल्स डालने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको नॉमिनी रखना है तो यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं तो यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको नॉमिनी रखना है तो यहाँ पर देखेंगे नॉमिनी का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर टाइटल लिखना पड़ेगा, टाइटल नेम। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा, आपका नॉमिनी क्या लगता है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, यानी कि नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है उसके आधार कार्ड पैन कार्ड में देख के यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर आ गया, यानी कि नॉमिनी का जो एड्रेस है आपके एड्रेस से बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है आपके नॉमिनी का भी सेम टू सेम आधार कार्ड वही है। तो यस के ऊपर आपको क्लिक रहने देना है, या फिर अगर नॉमिनी का एड्रेस किसी दूसरी जगह पर है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस 1 में नॉमिनी का एड्रेस 1 फिल करेंगे, नॉमिनी का एड्रेस 2 यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर 3 में फिल करेंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे नॉमिनी का पिन कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस बॉक्स में आपको नॉमिनी का जो पिन कोड है, करंट पिन कोड यानी कि एरिया का पिन कोड जो होता है वो डालना पड़ेगा, नॉमिनी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालना पड़ेगा, नॉमिनी का जो स्टेट है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है पासबुक में या फिर स्टेटमेंट में या फिर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड में अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी का नाम आए, अगर आप यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नॉमिनी का जो नाम है वो पासबुक में प्रिंट होकर के आ जाएगा, एटीएम कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर के आ जाएगा। अगर आप नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो नाम उसका नहीं आएगा, सिर्फ आपका नाम आएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा नॉमिनी है उसका एड्रेस और मेरा एड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहाँ यस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मुझे तो नॉमिनी यहाँ पर अभी नहीं रखना, मैं बाद में रखूँगा, तो सिंपली यहाँ नो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर नॉमिनी रख लो, क्योंकि अगर नॉमिनी रख लेते हो तो बाय द वे अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी होता है तो आपके जो अकाउंट में जो भी बैलेंस है, जो भी पैसा आपको नॉमिनी को दे दिया जाएगा, नहीं तो जो भी पैसा आपका बेकार जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना नॉमिनी रख लेता हूँ, यस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जो एड्रेस है बिल्कुल सेम टू सेम, पूरा एड्रेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे सब कुछ आ गया, लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ पर नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ 2-3 चीज़ खाली भरना पड़ेगा। और ये चीज़ भरना पड़ेगा नाम और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको नाम दे देना है, यहाँ पर रिलेशन आपका क्या लगता है वो दे देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद देखेंगे एड्रेस तो बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, इस कंटिन्यू को बटन को आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर नॉमिनी का नाम दे देता हूँ। नॉमिनी का सारा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ कंटिन्यू
कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने थोड़ा सा इस तरीके से वेट करवाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो सेविंग अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे आपको टिक लगाएंगे तो यहाँ पे आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या यहाँ पर दिया जाएगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग आप चला सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं। आपको यहाँ पर इसको अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको चेकबुक भी मिल जाएगा। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, यानी कि एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको आपने ऑन कर दिया तो यहाँ पे व्हाट्सअप बैंकिंग, यानी कि व्हाट्सअप से किसी को भी पैसा लेन देन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके डेबिट कार्ड में जो आप नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं। आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसके अलावा भी अगर किसी दूसरा नाम, कोई दूसरा नाम, आपको कोई दूसरा टाइटल है वो नाम है अगर यहाँ पर आपको रखना है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसके बाद स्क्रॉल इस तरीके से ऊपर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 3-4 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसको इस सारे को यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ देखेंगे प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा फॉर्म भर देता हूँ। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई यूर डिटेल्स, यानी कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाला है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स दिखाया जा रहा है। अगर आपका कोई भी यहाँ पर गड़बड़ है तो यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ भी एडिट है। इसके नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल इस तरीके से करेंगे तो यहाँ भी एक एडिट आपको दिख जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे यहाँ भी एडिट दिख जाएगा। जो भी यहाँ पे आपको एडिट करना है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, यानी कि अगर जो भी आपका गलती है यहाँ पर आप इसको सुधार कर सकते हैं। अगर आपका ये सारा बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे में लिखा हुआ है स्टार्ट वीडियो केवाईसी, यानी कि वीडियो केवाईसी करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बहुत ही आसानी के सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, चेक बुक, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारा चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा। और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए जो कि फिजिकल ओरिजिनल होना चाहिए, और आपके पास एक पेन और पेपर होना चाहिए जो कि आप साइन करके आप एजेंट को दिखाएंगे। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट वीडियो केवाईसी। उसके बाद यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। आपके पास एक फिजिकल ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्लियर ऑडियो होना चाहिए और यहाँ पर आपका वीडियो जो है ओरिजिनल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि फिजिकल ओरिजिनल होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ब्लैंक पेपर यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी में कुछ भी धुकमुक नहीं होना चाहिए, ज़रा भी नेट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो केवाईसी हो रहा है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड का बटन है, इस प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, सारा चीज़ मैंने यहाँ पर रख लिया है, वीडियो केवाईसी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे वीडियो केवाईसी के लिए एजेंट मेरे से जुड़ गए और यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाऊंगा और साइन करके मैं दिखाऊंगा। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद बैंक का मैं एप्लीकेशन भी यूज कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। और डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक मेरे एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर में भेज दिया जाएगा। तो सो गाइस कुछ इस तरीके से बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अगर आपको किसी और भी बैंक के अंदर अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैंने बैंक अकाउंट ओपन करने के ऊपर ही, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के ऊपर ही वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया है। तो मेरे चैनल में जाकर के आप बहुत सारा वीडियो है वो देख भी सकते हैं, या फिर स्क्रीन के लास्ट में आई वीडियो को क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।